हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो भाई मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके लिए हम यहाँ पे जिला यात्रा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के 52 जिलों की। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश का ऊर्जा राजधानी कहलाने वाला जिला है हमारा सिंगरौली। तो भाई सिंगरौली जिले की हम यात्रा करेंगे। ये बिल्कुल लास्ट में आप देख पा रहे होंगे ना, बिल्कुल पूर्वी जिला है मध्य प्रदेश का, जो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश ऐसी बाउंड्री लगती है दोनों राज्यों से। तो चलिए देख लेते हैं क्या है प्रमुख प्रमुख चीजें जो सिंगरौली से पूछी जा सकती हैं। नाम तो सिंगरौली है जिले का, ये अच्छी बात है। और इसको बनाया गया था सीधी से अलग करके 24 मई 2008 को। कब भैया? 24 मई 2008 को सीधी से अलग करके बना था सिंगरौली। तहसीलों की बात करें तो भाई सिंगरौली हो गया, देवसर हो गया, माड़ा हो गया, सरई हो गया, चितरंगी हो गया। ये सभी तहसीलें हैं किसकी? सिंगरौली जिले की। तो सिंगरौली जिले की सीमा जो है वो सीधी से लगती है। ये देखोगे तो सीधी बचा है और तो कुछ है नहीं फिर, क्योंकि सीमा राज्यों से लग जाएगी। तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों से सीमा लगती है। सबसे पूर्ववर्ती जिला है मध्य प्रदेश का क्या? सिंगरौली। और सिंगरौली से ही हमारी आईएसटी भी गुजरती है। क्या गुजरती है? आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, मानक समय रेखा जो है ना 82.5 डिग्री वाली, है ना 82.5 डिग्री। तो वो भी कहां से गुजरती है? यहीं से गुजरती है। ठीक है, चलिए राज्यों के साथ सीमा हो गई। जनसंख्या की बात कर ले, 2011 की जनगणना के अनुसार 11,78,273 टोटल संख्या हुआ करती थी लोगों की। इसके अलावा साक्षरता दर जो है ठीक है, मतलब ठीक भी नहीं है, मैं तो बताऊं तो 60.41% जो कम हुआ करती थी, अभी बढ़ जाएगी। हालांकि और भी बढ़ाना है इसको। हम तो ये चाहते हैं कि भाई हर जिले की जो साक्षरता है 90% हो जाए ना, तो फिर मजा ही आ जाए, है ना। तेजी से विकसित करेगा मध्य प्रदेश अपने आप को, बहुत तेजी से विकास होगा। तो सिंगरौली जिले को 24 मई 2008 को सीधी जिले से अलग करके बनाया गया था जिला। और सिंगरौली मध्य प्रदेश का 50वां जिला हुआ करता था। ये याद रखना, क्योंकि 50वां नंबर भाई अर्धशतक होती है ना, तो 50वें नंबर का जिला सिंगरौली है, ये याद रखिएगा। सिंगरौली जिला जो है वो रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। रीवा संभाग का मुख्यालय रीवा है और 4 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। इन 4 जिलों में रीवा, सतना, सिंगरौली और सीधी, ये 4 जिले हैं रीवा संभाग के अंतर्गत। बघेलखंड वाला क्षेत्र ये कहला जाता है। इतिहास की देखें अगर बात करें तो सिंगरौली जिले का प्राचीन नाम श्रृंगावली हुआ करता था। क्या? श्रृंगावली, थंगावली नहीं था, श्रृंगावली नाम जो है सिंगरौली जिले का हुआ करता था। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, या ऊर्जांचल भी इसको कहा जाता है। ठीक है ना, ये याद रखना, ये सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी या ऊर्जांचल किसको कहा जाता है? तो सिंगरौली को कहा जाता है। तहसीलों की बात करें, 5 तहसीलें हैं। एक तो सिंगरौली, देवसर, माड़ा, चितरंगी, सरई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, 5 तहसीलें। आगे भौगोलिक स्थिति की बात करें तो भाई सिंगरौली जिले का क्षेत्रफल कितना है? 5,675 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 5,675 वर्ग किलोमीटर है। सिंगरौली क्षेत्रफल की दृष्टि से 28वें नंबर का जिला है मध्य प्रदेश का। कौन सा? 28वें नंबर का जिला है। और इसकी सीमा जो है उत्तर और पूर्व में, उत्तर और पूर्व में उत्तर प्रदेश से, दक्षिण में छत्तीसगढ़ से और पश्चिम में सीधी जिले से लगती है। ठीक है, सिंगरौली जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग 75 नंबर का गुजरता है, NH75। और मौसम की बात करें तो गर्मियों में सबसे अधिकतम तापमान इनका 44 डिग्री तक पहुंच जाता है और सर्दियों में यह 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। ठीक है, सो भाई ठीक है, मौसम सामान्य है, बहुत ज्यादा ना गर्मी सर्दी, हालांकि पड़ तो जाती ही है, 44 डिग्री भी कम नहीं होता गर्मी के माहौल, या 6 डिग्री बहुत सर्दी भी हो जाती है। रेहंद नदी और गोपद नदी, ये इंपॉर्टेंट नदी है। रेहंद नदी जो है सोन की ट्रिब्यूटरी है, याद रखिएगा। गोपद नदी भी वही है। सिंगरौली जिले से रेहंद और गोपद नदी निकलती है। रेहंद नदी को रेणु, रेणुका, रेंद और रैर, ये सभी अन्य जो नाम है, स्थानीय नाम, इनसे जाना जाता है। रेहंद सोन की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। गोपद नदी जो है वो सिंगरौली के सरसुजा, सरसुजा के सोनहत पहाड़ के उत्तरी भाग से निकलती है और बारडी के निकट ये भी सोन नदी में मिल जाती है। तो भैया रेहंद गोपद ये सोन की ट्रिब्यूटरी है। बाण सागर डैम जो है ना गुजरता है यहां से। बाण सागर सिंचाई परियोजना सिंगरौली जिले में है। तो इस परियोजना से सिंगरौली जिले के साथ साथ रीवा हो गया, सीधी, शहडोल हो गया, ये आसपास के जिले लाभान्वित हैं। 1,53,000 हेक्टेयर का क्षेत्र जो है
सिंचाई का यहाँ पे बाण सागर परियोजना के द्वारा सिंचाई की जाती है। ठीक है, इसका शुभारंभ जो है 2006 को हुआ था सितंबर में। विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है, विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना ये 1987 में स्थापना करी गई थी। ताप विद्युत केंद्र के लिए परियोजना ये बनाई गई थी, ताप विद्युत बनाने की। ठीक है, सिंगरौली जिले में उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है भाई, वनों की अगर हम बात करें तो उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन और सवाई और माड़ा, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ज्यादा वन्य क्षेत्र पाए जाते हैं सिंगरौली जिले के अंतर्गत। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की बात करें तो संजय नेशनल पार्क जो सीधी वाला है और बगरदा अभ्यारण्य जो है चितरंगी में। ठीक है, सो इनका कुछ हिस्सा जो है वो सिंगरौली जिले में आता है। इसके अलावा खनिजों की बात करें तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि कोयला से यहाँ पे ताप विद्युत बनाई जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, ऊर्जा राजधानी ऐसे ही नहीं कह देते, बैडन है प्रॉपर जगह जो सिंगरौली में पड़ती है, वहां पे ये स्टैब्लिश है। उत्तम कृष्ण के कोयले की खदानें हैं, 2500 वर्ग किलोमीटर में यह क्षेत्र जो है कोयले की खदान फैली हुई है। उद्योगों में ऊर्जा राजधानी है, यहाँ सभी उद्योग ऊर्जा से उत्पादन से संबंधित हैं। यहाँ पर एल्यूमिनियम के कारखाने भी स्थापित करे गए हैं। तो भाई बिजली बनाई जाती है, कुल मिला के ये देख लो। सिंगरौली जिले में खैरवार और पनिका ये जनजातियां पाई जाती हैं, खैरवार और पनिका जनजाति पाई जाती हैं। यहाँ पर सैला लोक नृत्य जो है वो इन जनजातियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सैला लोक नृत्य याद रखिएगा। ठीक है, बोली की बात करें तो बघेलखंड क्षेत्र की बोली है ना। बघेलखंड क्षेत्र की बोली क्या है? बघेली भाषा। यह है सिंगरौली की प्रमुख भाषाओं में से एक है। मेला की बात करें तो दिवाली के पर्व पर यहाँ पर 15 दिनों तक औड़ी मेला जो है ये लगता है श्री हनुमान जी के मंदिर में। कहाँ? झिंगुरदह में। कहाँ? झिंगुरदह में यह 15 दिनों का 15 दिवसीय मेला लगता है दिवाली के अवसर पर। घूमने लायक जगह जो है तो धौलगिरी शैलाश्रय है, झिंगुरदह का हनुमान जी वाला मंदिर है, रानी माची की गुफाएं हैं, रसगंडा जलप्रपात है, दोरज खुर्द में एक प्राचीन मंदिर का समूह है जो आप घूम सकते हैं। माड़ा की गुफाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, विवाह माड़ा, गणेश माड़ा, शंकर माड़ा, जल जालिया, रावण माड़ा, ये सभी की सभी गुफाएं हैं। तो मांडा की गुफाएं, माड़ा बोलते हैं मांडा भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो ये टेंशन नहीं लेने का। कहाँ है? सिंगरौली जिले में पड़ती है मांडा की गुफाएं, ये घूमने लायक है। मांडा की गुफाएं देख पा रहे हैं आप, इतनी बढ़िया मंदिर। रसगंडा जलप्रपात है यहाँ पे, ये देखो कैसे जल निकल रहा है। ठीक है, इसके अलावा श्री हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पे जल जलिया है, ये देखो जल जलिया, जल जलिया मतलब जल वाला, जल जला। एनटीपीसी सिंगरौली भाई ये सबसे ज्यादा पावर बनाती है। हालांकि आपको बता दें तो ये सिंगरौली जो है वो एनटीपीसी वाला ये उत्तर प्रदेश में लग जाता है, सच्ची बात तो ये है। लेकिन हाँ, क्षेत्र तो सिंगरौली वाला भी आता है, तो ये बिल्कुल बाउंड्री है उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ वाली। ठीक है, चलिए प्रमुख तथ्यों की बात करें तो ये हमें पता ही है, ये क्वेश्चन सर्वाधिक पूछा गया है सिंगरौली से ऊर्जा राजधानी के रूप में। ठीक है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों से सीमा बनाती है, सबसे पूर्वी जिला है मध्य प्रदेश का, ये क्वेश्चन आता है। इसके अलावा आईएसटी भी यहीं से गुजरता है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश नहीं भारत वाला आईएसटी जो है ना। चलिए, कोयला राजधानी भी सिंगरौली ही है। ठीक है, कोयला की खदान है यहाँ पर एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है ना, इसके द्वारा यहाँ पे संचालित ताप विद्युत केंद्र है। सीधी से इसको अलग करके 24 मई 2008 को 50वें नंबर का जिला घोषित किया गया था। मांडा की गुफाएं जो हैं ये प्रागैतिहासिक स्थल है जो सिंगरौली में स्थित है। ये सभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गोविंद वल्लभ पंत सागर यहाँ पे परियोजना है, बांध है, नहर है जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, गोविंद वल्लभ पंत सागर सिंगरौली में है। ठीक है, और सबसे ज्यादा ताप विद्युत का उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में सिंगरौली जिले में ही होता है। सबसे मोटी परत जो है कोयले की वो भी कहां पाई जाती है? 131 से 138 मीटर की मोटी परत मध्य प्रदेश में कोयले की सबसे मोटी परत जो है वो सिंगरौली जिले में पाई जाती है। विटुमिनस कोयला जो दूसरा सबसे उत्तम कोटि का कोयला होता है, पहला एंथ्रेसाइट जो है वो सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला होता है, ये विटुमिनस है सेकंड क्वालिटी वाला, जिसकी सबसे ऊंची मतलब मोटी परत जो है भारत में कहां पाई जाती? सिंगरौली जिले में पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। नॉर्दर्न कोल लिमिटेड जो है एनसीएल जिसको कहते हैं, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड एनसीएल, ये कंपनी का मुख्यालय भी कहां है? सिंगरौली में स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है। ये प्रमुख तथ्य थे। इसी के साथ सिंगरौली या ऊर्जा राजधानी हमारी इसकी यात्रा होती है समाप्त, और अगले वीडियो में अगले जिले की यात्रा के साथ मिलेंगे। तब तक वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों पे वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि आपको क्या है भाई, दोस्तों का भी भला आप कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए